प्रजातंत्र को में हमें अपनी जनता से कहने का अधिकार है कि नहीं? संविधान के दायरे में हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। ठीक है मौलाना कि आप सब एकजुट हो जाइए, जातवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद छोड़ करके राष्ट्र के लिए काम करिए। महंत नवल किशोर दास की बात का जवाब। अपने आप हिंदू राष्ट्र हो ही जाएगा। अमीश एक चीज सुन लीजिए जी, दूंगा। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की सबको इजाजत है, करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वहां आती है जब आदमी ये कहे, धर्म को छोड़कर राष्ट्र की बात करने लगे कि तुम मुझे मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। आप बताइए पीएफआई पर बैन क्यों लगा? इसीलिए तो लगा कि वो इसको इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। वो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व था भाई। पर बैन क्यों लगा? वो बंदूक के दम पर ही कराना चाहता था। ये तो बजरंग बली के आगे अर्जी लगा रहे थे। मैं बताता हूँ, सुनिए मैं बताता हूँ, गलत तुलना है। अरे सुनिए ना, देखो लॉजिकल नहीं है, फैक्चुअल नहीं है। सवाल कर लिया। सुनिए मेरी बात। लॉजिकल क्यों नहीं है? जब बजरंग दल के लोग, अरे महाराज जी सुनिए, जब बजरंग दल के लोग फेसबुक पर कट्टे और पिस्तौल बेचना शुरू कर दें, जब ये लोग ये कहें कि चाकू तेज रखो गर्दन काटने के काम आएगा, जब बागेश्वर धाम ये कहें कि बुलडोजर खरीदो मकान तोड़ने के काम आएगा, तो ये क्या आतंकवादी गतिविधि नहीं है? देख लिए सब में हथियार, ये आतंकवादी गतिविधि नहीं है। किसी भी मस्जिद में देख, ये आतंकवादी गतिविधि नहीं है क्या? निकलेंगे हमारे यहाँ कहीं नहीं होता है। कोई कार्यकर्ता कानून, नवल किशोर जी मैं चैलेंज करता हूँ, सुनिए, कोई मेरा कार्यकर्ता नवल किशोर जी मैं चैलेंज करता हूँ, बात नहीं करता है। सुनिए, आत्मरक्षा करना तो हमारा अधिकार है कि नहीं? बीच में मत बोला हमारे पर कोई बोलने की बीमारी अच्छी नहीं है, उससे बचने का अधिकार हमें दोगे कि नहीं दोगे भैया? अच्छा क्या तरीका है मेरे भाई? ये क्या तरीका बोलने का? वो अपनी बात रखने दो, अपनी हमें भी। तो ठीक है, वो अपनी बात। हिंदू राष्ट्र नहीं बना अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना ये कि हमें बोलने नहीं दोगे। अरे बोल ही रहे, जब हिंदू राष्ट्र बना लोगे तब मत बोलने देना। आप साथ आ जाइए, बन जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं आपसे, आप आ जाइए, मैं चैलेंज करता हूं, आइए किसी मस्जिद में हथियार दिखा दीजिए, एक मस्जिद में हथियार दिखा दीजिए। अरे कोई मदरसा, मैं चैलेंज करता हूं आपको, कोई मदरसा देख लो, उसमें झूठी मत बोला करो। किसी मदरसे में हथियार दिखा दीजिए। आइए, मैं मदरसे के लिए भी चैलेंज करता हूं। अच्छा, मैं मदरसे के लिए भी चैलेंज करता हूं। ठीक है, एक मदरसे में हथियार दिखा दीजिए। पुलिस क्यों नहीं जाने देते? ठीक है, एक रिजवान कुछ कहना चाह रहे हैं, देन माजिद हैदरी एंड अनिरुद्ध जी भी वेट कर रहे हैं। जी सर, यू मेड योर पॉइंट, सर, यू मेड योर पॉइंट। ओके, रिजवान अहमद 10 सेकंड, रिजवान अहमद 10 सेकंड। अमीश भाई, एक तो मैं बीच में बोलता नहीं, पर जब मैं बोलूंगा कोई बोलेगा तो खुली बदतमीजी करूंगा नेशनल टीवी पे, पहली बात। और दूसरी बात, अभी एक मौलाना साहब ने बोला कि प्यार से रहो। बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, चाहे रशीदी जवाब दे दें, चाहे मौलाना साहब जवाब दे दें, कि स्वरा भास्कर ने अभी मुसलमान से शादी की है प्यार से, लेकिन कलमा पढ़ने से मना कर दिया। क्या ये प्यार इस्लामी नजरिए से जायज है या नाजायज है? अब ये सवाल आपने पूछा है, जवाब ले लेते हैं। रशीदी साहब भी हैं, शरीफ काला साहब भी है। जो जवाब देना चाहे वो हाथ अपना खड़ा कर दे, मैं उसी के पास चला जाऊंगा जो इस पर जवाब देना चाहता है, इस विषय के ऊपर। स्वरा भास्कर को माजिद हैदरी देना चाह रहे हैं। माजिद हैदरी, आप बोलिए। अरे क्या जाहिल आदमी है? नहीं, देखिए रिजवान अहमद मेरे फेलो पैनलिस्ट हैं, आप उनके बारे में वो अपनी वो बात का जवाब दे रहे हैं। देखिए अमीश भाई, हलाल प्रेम पे इस वक्त विषय नहीं है। मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहता हूं कि माननीय डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कभी भी इस्लामिक राष्ट्र की बात नहीं की, और वो बेचारा आज दूसरे मुल्क में बैठा है, अपना मुल्क छोड़ के। उस बेचारे ने कभी इस्लामिक राष्ट्र की बात नहीं की, और जिसने हिंदू राष्ट्र की बात की उसकी करार हो रही है। ऐसा क्यों? रशीदी साहब देना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों इस देश में माइनॉरिटी? माजिद हैदरी एक सेकंड, ऑडियो डाउन करिए सबको, प्लीज यार सबको। माजिद हैदरी, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब क्या है? जो सवाल पूछा गया उसका जवाब क्या है? 5 सेकंड में हाँ ना में बता दीजिए। आप बोलना चाहते हैं पास में पास कर दूंगा सवाल। रशीदी साहब अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, आप जवाब देना चाहते हैं तो दीजिए, आपको मैं 5 सेकंड दे रहा हूं। देखिए, मैंने कहा अगर उस प्रेम को हलाल बनाना है, उस प्रेम को हलाल तभी बनाया जाएगा जब वो महिला धर्म परिवर्तन करेगी। कौन सी महिला? और प्यार में धर्म परिवर्तन, नाम लीजिए महिला का। महिला कौन? वो प्यार
देखें, वो प्यार ही क्या धर्म परिवर्तन ना हो जिसमें, वो प्यार ही क्या बलिदान ना हो जिसमें। अगर प्यार है तो प्यार। ओके रिजवान, आपको आपकी बात का जवाब मिला। रिजवान अहमद, आपको अपनी बात का जवाब मिल गया। वो प्यार ही क्या जिसमें धर्म परिवर्तन ना हो। रिजवान अहमद, मिल गया। ओके रशीदी साहब, देन आचार्य अनिरुद्ध आचार्य जी। ओके रशीदी साहब, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, बोलिए। देखिए अमीश भाई, आज इन सारी व्याख्याओं को सुन लीजिए। अनिरुद्ध आचार्य जी 10 सेकंड का दीजिए। रशीदी साहब बोले। अनिरुद्ध जी, आप बहुत सभ्यता से बहुत इंतजार कर रहे हैं। 1 सेकंड रशीदी साहब 10 सेकंड में अपनी बात रख रहे हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूं। रशीदी साहब, आप भी कुछ कहना चाहते हैं उस विषय पर? मैं सौरभ भास्कर पर सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, अगर फहद को इस्लाम के बारे में सही जानकारी होती तो वो इस तरह की शादी ना करता। अगर उसने कर ली है तो हमें कोई एतराज नहीं है, जो जहां जाना चाहता है वहां जाए। और कुत्ते के काटने का बराबर बदले में कुत्ते को काटा नहीं जाता। ठीक है, सुन लीजिए बात। ठीक है, अच्छा मैं अगर काट ले तो बदले में काटा नहीं जाता। अच्छा ठीक है। और एक और सुन लीजिए, एक और बात सुनिए अमीश, आज के बाद मैं आपके चैनल पर अगर ये शैतान बैठेगा तो मैं नहीं के दायरे में बात करें हम। जी आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। जिसको ऐलान करना करे, अगर ये शैतान आपके चैनल पे होगा तो मैं आपके पैनल में नहीं बैठूंगा। अनिरुद्ध आचार्य जी, मैं आपका देखिए, सबसे पहले मौलाना साहब ने कहा था कि नहीं, अब तो सनातन धर्म में सनातन धर्म का प्रचार नहीं किया गया। नहीं, अब हमारा तो ये भी बोल दिया करने कि के लिए आप देखिए साइंस कितना आगे चला गया है। अगर कोई गैर मजहब वाले से प्यार भी कर रहा है, वो प्यार कंप्लीट तब तक नहीं है जब तक धर्म परिवर्तन ना हो जाए। ये तो क्लियरली बोला गया। लेकिन बागेश्वर धाम तो अब इस तरह से तो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे। अनिरुद्ध आचार्य जी, देखिए, कुछ प्रश्नों का उत्तर जो पहले उन्होंने उठाए थे उनका उत्तर दे दूं। जैसा उन्होंने कहा था कि सब धर्मों का प्रचार किया गया है, एक सनातन धर्म का प्रचार नहीं किया गया, तो इसका उत्तर दे दूं कि सनातन धर्म का प्रचार तो अनादिकाल से है, जिसका जो एक ही था। जब हम एक ही थे तो प्रचार करने की जरूरत ही नहीं। अब प्रचार वो करें जो अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं। हम तो पहले से ही हैं, अनादि है। सूर्य भगवान अंतरिक्ष में जाकर देखिए, वैज्ञानिकों ने बताया है कि अंतरिक्ष से ओम की ध्वनि निकल रही है। तो हमारा प्रचार तो सूर्य भगवान कर रहे हैं अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि गूंजा करके। अब उन्होंने प्रश्न किया था कि मंदिरों में, कुछ मंदिरों में बकरे की बलि हिंदुओं में चढ़ती है, तो क्यों? आपके वेदों में ऐसा लिखा है? नहीं जी, हमारे वेदों में अहिंसा ही परमो धर्मः की बात कही गई है। और जहां पर ये बलि चढ़ाई जाती है वहां पर कुछ लोग मनमाने ढंग से चढ़ाते हैं। अब फोन उठाना, अब कुछ लोग गाय की बलि चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ वेद पुराण में कभी भी हिंसा की कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ तो अहिंसा ही परमो धर्म की बात है। यदि कोई व्यक्ति किसी मंदिर में, जैसे गुवाहाटी में कामाख्या माता का मंदिर है, वहां पर बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, तो वह सिर्फ तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए चढ़ाते हैं, ना कि हमारे वेदों पुराणों से उस बात का कोई लेना देना है। कोई मनमाने ढंग से बलि चढ़ाए, मार डाले किसी को, तो वो मनमाना है। हमारे धर्म, हमारे महापुरुष गुरुजन, हमारे ऋषि मुनि आदेश नहीं देते। फोन से ढूंढ रहे हैं वो कुछ, रचिति साहब